आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास, यानी कि हिंदी साहित्य में इतिहास कब से लिखा जाना प्रारंभ हुआ और कौन कौन से ऐसे इतिहास लिखे गए हैं जो कि हमारे हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य परंपरा लेखन का विकास। यानी कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास कब से लिखा गया और कब से इसका लिखने की परंपरा का प्रचलन हुआ। तो हम जैसे देखते हैं, पहला प्रचलन होता है हिंदी साहित्य का इतिहास गार्ता द ताशी। ये एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सबसे सर्वोपरि है। तो इन्होंने लिखा पहला इस्तवार द ला लेत्युत्तर हिंदुस्तानी। ये हमारा जो है हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहला है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि इसके लेखक हैं गार्ता दत्तासी। गार्ता दत्तासी ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में इसका प्रथम भाग 1839 में 1839 ईस्वी में इसके प्रथम भाग का निर्माण किया, यानी कि लेखन कार्य किया। और इसी का दूसरा भाग जो था वो 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में दूसरा प्रकाशन हुआ। यानी कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो उसके दो भाग हुए। पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ और दूसरे का 1847 ईस्वी में हुआ। तो पूछ लिया जाता है कि परीक्षा में इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया, तो इसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। जो हमारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रथम है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और गार्ता दत्तासी जो थे एक फ्रेंच विद्वान थे जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था। और इन्होंने इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में कुल मिला के 738 कवियों को स्थान दिया। यानी कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि गार्ता दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें कितने कवियों को उन्होंने रखा है, तो उन्होंने 738 कवियों को रखा है, जिसमें से कि 72 कवि जो हैं 72 कवि हिंदी के हैं और शेष जो बचते हैं और शेष उर्दू के कवि हैं। तो इसमें से अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो गार्ता दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास था वो किस आधार पर लिखा गया था, तो ये लिखा गया था वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर। वर्णानुक्रम पद्धति
के आधार पर, यानी कि वर्ण के आधार पर लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गार्ता दत्ताशी का था। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, लेकिन 21 वर्ण के आधार पे था। ये अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी कि अंग्रेजी वर्ण के आधार पर लिखा गया। ये अंग्रेजी वर्ण के आधार पे लिखा गया। तो कुछ दिनों बाद जो है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। तो जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ वो कब प्रकाशित हुआ पूछा जाता है, तो 1871 ईस्वी में, वो भी 3 भागों में, 3 भाग में। दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ, पहला संस्करण जो था इनका 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। तो पहला 1839, दूसरा 1847, और दूसरा संस्करण जो इनका प्रकाशित हुआ वो 1871 ईस्वी में हुआ। तो इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसके एक जो है बहुत प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनका अनुवाद किया, जिसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास, जिसका इन्होंने नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। जबकि इसका प्रकाशन उन्होंने 1883 ईस्वी में कराया था। ये हमारे हुए हिंदी साहित्य के पहले इतिहास के प्रणेता, यानी कि पहले हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक। अब हम देखते हैं दूसरे, एक हैं शिव सिंह सेंगर। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास के परंपरा में दूसरे स्थान पर आते हैं। तो इनकी एक रचना है शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके हिंदी साहित्य इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये प्रकाशित हुआ था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में इसमें लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया, यानी कि लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया। इसके बाद एक और महान इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन का सबसे प्रसिद्ध इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान। इनका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ ए हिंदुस्तान। ये प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में ये बंगाल
पत्रिका के विशेषांक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ इंडिया के विशेषांक के रूप में, जबकि इन्होंने सच्चे अर्थों में इसी इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वो सर्वप्रथम कालक्रम के आधार पे, जॉर्ज ग्रियर्सन कालक्रमानुसार कवियों का वर्णन किया, कवियों का वर्णन किए, यानी कि कालक्रम के आधार पर कवियों को बांटने वाले साहित्यकार थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कालक्रम यानी कि जन्म के क्रम के आधार पर, जैसे किसी का, जैसे कबीर का जन्म पहले हुआ, सूरदास का जन्म बाद में हुआ, तो पहले इन्होंने कबीर को रखा, उसके बाद सूरदास को रखा। तो इन्होंने कालक्रम, प्रश्न में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कालक्रम के आधार पर पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। तो आज हम पढ़े हिंदी साहित्य के संक्षिप्त परिचय, यानी कि उसकी परंपरा का विकास, कहाँ से होता है हिंदी साहित्य परंपरा का विकास।